एंड वेलकम बैक टू BSCV गाइडेंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का मॉडल सेट नंबर 1 देखेंगे। हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने इस सेट में लिया है। आपको हिंदी का 3 सेट मिलेगा। आप तीनों वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बिल को दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पिक प्रश्नोत्तर को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अम्बेडकर। अगला सवाल, विष के दांत कैसी कहानी है? विष के दांत कैसी कहानी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोवैज्ञानिक। अगला सवाल, भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांवों में। भारत गांव में बसता है। सवाल नंबर 4, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ललित निबंध। सवाल नंबर 4, गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागरी लिपि के। अगला सवाल, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? नागरिक लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 8वीं से 11वीं सदी में। बहादुर के कहानीकार कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी, अमरकांत। बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकांत। अगला सवाल, बहादुर कैसी कहानी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक। सवाल नंबर 8, रामविलास शर्मा निम्नलिखित में क्या है? रामविलास शर्मा निम्नलिखित में क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलोचक। परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परंपरा का मूल्यांकन। सवाल नंबर 11, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथक। सवाल नंबर 12, अभिनयो पाठ का लेखक कौन है? अभिनयो पाठ का लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13, अभिनयो पाठ गद्य की कौन सी विधा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यात्रा वृत्तांत। सवाल नंबर 14, मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक। अगला सवाल, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यम वर्ग का। सवाल नंबर 50, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यतीन्द्र मिश्र। सवाल नंबर 17, बिस्मिल्लाह खान का असली नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खान का असली नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरुद्दीन। सवाल नंबर 18, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। सवाल नंबर 19, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा किस कवि की रचना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक की। अगला सवाल, गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? ऑप्शन नंबर डी, राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ है। सवाल नंबर 21, ब्राह्मण का निवास कहाँ होता है? ब्राह्मण का निवास कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काम क्रोधहीन व्यक्ति में। अगला सवाल, रसखान किस काल के कवि थे? रसखान किस काल के कवि थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीति काल के। सवाल नंबर 23, रसखान के चित्तौर कौन है? रसखान के चित्तचौर कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण।
सवाल नंबर 24, अति सुधो स्नेह को मार्ग शीर्षक सवैया किसकी रचना है? अति सुधो स्नेह को मार्ग शीर्षक सवैया किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद की। अगला सवाल, कवि प्रेम घन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? भारतीयता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत माता का आंचल कैसा है? ऑप्शन नंबर डी, धूल भरा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसान मजदूर। सवाल नंबर 28, अयज्ञ किसका उपनाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद वत्स्यायन का। सवाल नंबर 29, हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसने दी है? हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अणुबम को। सवाल नंबर 30, एक वृक्ष की हत्या कवि कौन है? एक वृक्ष के हत्या कवि कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर नारायण। अगला सवाल, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म भाव। अगला सवाल, मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेनर मारिया रिल्के। अगला सवाल, रिल्के ने काव्य में अतिरिक्त और किन किन विधाओं में रचना की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहानी और उपन्यास में। अगला सवाल, दही वाली मगम्मा के रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास। सवाल नंबर 35, ढहते विश्वास के रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातकौरी होता। मंगू जन्म से ही थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पागल। मंगू जन्म से ही पागल थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 37, नगर कहानी के कथाकार हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुजाता। सवाल नंबर 38, धरती कब तक घूमेगी की नायिका है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीता। सवाल नंबर 39, सवाल तो डैश का ही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोटी का। सवाल नंबर 40, सांबर दइया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थानी समाज। अगला सवाल, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के। सवाल नंबर 42, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11। व्यंजन वर्ण कितने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33। सवाल नंबर 44, म का उच्चारण स्थान क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नासिका। सवाल नंबर 45, जवानी कौन सी संज्ञा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यवाचक। सवाल नंबर 46, लकड़ी कौन सी संज्ञा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यवाचक। सवाल नंबर 47, जेठानी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेठ। सवाल नंबर 48, पोशाक का बहुवचन क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोशाक। सवाल नंबर 49, घर में कुत्ता भी शेर होता है। इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण।
सवाल नंबर 50, अनादि में कौन सा समास है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न तत्पुरुष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नव तत्पुरुष। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।